नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें डर है, पछतावा है और एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं। कहानी एक ऐसे गुनाह की जिसकी शायद कोई माफी ही नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी डरावने न्योते के साथ। मतलब ये लाइनें खुद ही बता रही हैं कि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हर मोड़ पर कोई न कोई खतरा दुबका बैठा है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है विकास। पूरे 15 साल, जी हाँ, 15 साल बाद वो अपने गांव वापस आया है। लेकिन जिस घर की यादें लेकर वो लौटा था, वो अब वैसा नहीं रहा। अब वो बस एक डरावना भूताहा वीराना बन चुका है। मतलब एक जमाना था जब ये गांव बिल्कुल आबाद था, खुशहाल था। और आज यहाँ सिर्फ डर है और एक अजीब से श्राप का साया। एक ऐसा श्राप जो पिछले 10 साल से इस पूरी जगह को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वहां का स्टेशन मास्टर वो विकास को एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि डरावनी चेतावनी देता है। पर विकास ठहरा एक पुलिस ऑफिसर, वो इन सब बातों को कहाँ मानने वाला था। उसने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, खासकर जब उसे अंधेरे में एक औरत की चीख सुनाई देती है। अब उस वीरान सड़क पर एक पुलिस वाले का फर्ज उसे उन चीखों की तरफ ले ही जाता है और ये रास्ता उसे सीधा एक ऐसे भयानक सपने में खींच ले जाता है जहां उसका सबसे गहरा, सबसे काला राज उसी का इंतजार कर रहा था। और वहां उसे जो दिखता है उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक औरत जिसका कोई चेहरा नहीं है, चेहरे की जगह बस खून और मांस का एक लोथड़ा। एक ऐसी आत्मा जो मानो सालों से बस उसी के आने का इंतजार कर रही थी। और बस यहीं पर सारा राज खुल जाता है। वो बेचेहरा भूत असल में शांति देवी का है। जी हाँ, वो टीचर जिनकी मौत की वजह विकास था। एक ऐसा सच, एक ऐसा गुनाह जिसे विकास ने 15 साल पहले इसी गांव में दफना दिया था। तो मतलब ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये कहानी है कर्म की, है ना? जहां अतीत में की गई एक गलती आज एक पूरे के पूरे गांव पर भारी पड़ रही है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विकास का छोटा भाई अमित उसे बचाने पहुंच जाता है। दोनों वहां से एक खुफिया सुरंग के रास्ते भाग निकलते हैं। लेकिन ये रास्ता उन्हें किसी महफूज जगह पर नहीं ले जाता, बल्कि ये उन्हें एक और भी बड़े खतरे में डाल देता है। वो सुरंग खुलती है और वो दोनों खुद को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाते हैं, एक पैरेलल डायमेंशन में, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है उस दुनिया के गार्डियंस यानी संरक्षकों से, और वो लोग एक ऐसी भविष्यवाणी बताते हैं जिसे सुनकर होश उड़ जाएं। उन गार्डियन से पता चलता है कि विकास का अपने गांव लौटना कोई मामूली बात नहीं थी, कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो किस्मत का खेल है, उसकी नियति में लिखा है अपनी दुनिया को एक बहुत पुराने, एक प्राचीन राक्षस से बचाना, और वो राक्षस अब जाग रहा है। यहीं विकास को ये भी पता चलता है कि उसके अंदर एक छुपी हुई शक्ति है। वो अपने हाथों से जिंदगी की ऊर्जा को एक नीली रोशनी में बदल सकता है, और बस यहीं से एक भगोड़ा जो अपने गुनाह के बोझ में दबा हुआ था, वो एक हीरो, एक उम्मीद की किरण बन जाता है। अब इस नई शक्ति और जानकारी के साथ विकास अपने भाई और अपनी माँ के साथ एक पोर्टल से वापस अपनी दुनिया में आता है। क्यों? ताकि वो उस तबाही के असली मास्टरमाइंड का सामना कर सके, और वो है प्रोफेसर शर्मा। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या विकास की ये नई शक्ति जो उसे अपने परिवार के प्यार से मिली है, वो उस पुराने दुनिया खत्म कर देने वाले राक्षस को रोक पाएगी? जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर शर्मा एक उजड़े हुए शहर के बीचों बीच कुछ मंत्र पढ़ रहा है। असल में वो उस राक्षस को पूरी तरह से जगाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। लड़ाई के आखिरी पलों में विकास को एहसास होता है कि वो ये जंग अकेले नहीं जीत सकता। उसे अपने परिवार के सहारे की जरूरत है, और जैसे ही वो अपनी माँ और भाई के प्यार और विश्वास की ऊर्जा को अपनी शक्ति से जोड़ता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और उसी शक्ति से वो दुनिया को बचा लेता है। तो राक्षस वापस कैद हो गया, शहर भी बच गया। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, शांति वापस आ गई है।
3 महीने गुजर जाते हैं। जिंदगी मानो वापस नॉर्मल हो गई है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी साबित होती है। एक रात विकास को एक डरावना सपना आता है और उस सपने में एक नया दुश्मन सामने आता है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर शर्मा की बहन है, जो कसम खाती है कि वो अपने भाई का बदला भी लेगी और उसके अधूरे काम को पूरा भी करेगी। और यहीं पर कहानी खत्म होती है, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ। सवाल ये है कि जब बुराई विरासत में मिलती हो, तो क्या कोई हीरो कभी चैन की सांस ले सकता है? या फिर एक बुराई को खत्म करने का मतलब हमेशा किसी दूसरी उससे भी बड़ी बुराई को जन्म देना होता है?